about the division algorithm. A division algorithm is an algorithm which given two integers n and d, computes their quotient and or remainder, the result of Euclidean division. एक डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसमें दिए गए दो इंटीजर्स n और d का इस्तेमाल होता है, कंप्यूट किया जाता है उनका क्वोशेंट या फिर रिमाइंडर, जो कि रिजल्ट हो सकता है यूक्लिडियन डिवीजन का. Some are applied by hand while others are employed by digital circuit designs and software. कुछ डिवीज़न एल्गोरिथम्स को अप्लाइड किया जाता है बाय हैंड, जबकि अदर्स डिवीज़न एल्गोरिथम्स को एम्प्लॉयड किया जाता है बाय डिजिटल सर्किट डिज़ाइंस एंड सॉफ्टवेयर. डिवीज़न एल्गोरिथम्स फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज, स्लो डिवीज़न एंड फास्ट डिवीज़न. डिवीज़न एल्गोरिथम्स दो कैटेगरीज के हो सकते हैं, स्लो डिवीज़न और फास्ट डिवीज़न. स्लो डिवीज़न एल्गोरिथम्स प्रोड्यूस वन डिजिट ऑफ द फाइनल क्वोशेंट पर इटरेशन. स्लो डिवीज़न एल्गोरिथम प्रोड्यूस करते हैं वन डिजिट ऑफ द फाइनल क्वोशेंट पर इटरेशन. एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो डिवीज़न इंक्लूड रीस्टोरिंग, नॉन परफॉर्मिंग रीस्टोरिंग, नॉन रीस्टोरिंग एंड SRT डिवीज़न. स्लो डिवीज़न एल्गोरिथम्स के एग्जाम्पल्स में इंक्लूडेड है रीस्टोरिंग, नॉन परफॉर्मिंग रीस्टोरिंग, नॉन रीस्टोरिंग एंड SRT डिवीज़न. Fast division methods start with a close approximation to the final quotient and produce twice as many digits of the final quotient on each iteration. Fast division method start करते हैं with a close approximation फाइनल क्वोशेंट के लिए और प्रोड्यूस करते हैं दुगने as many as digits for final quotient on each iteration. Newton-Raphson and Goldschmidt algorithms fall into these categories. फास्ट डिवीजन मेथड्स में न्यूटन रैप्सन और गोल्ड शेमिट एल्गोरिथम्स का यूज़ हो सकता है. वेरिएंट्स ऑफ दीज एल्गोरिथम्स अलाउ यूजिंग फास्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स. इन सारे एल्गोरिथम्स के वेरिएंट्स जो होते हैं उनसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स बनाया जा सकता है. इट रिजल्ट्स दैट फॉर लार्ज इंटीजर्स the computer time needed for a division is the same up to a constant factor as the time needed for a multiplication whichever multiplication algorithm is used. इसके रिजल्ट से यह होता है कि बड़े इंटीजर्स के लिए कंप्यूटर टाइम जो कि नीडेड होता है वह डिवीज़न के लिए सेम होता है एक कांस्टेंट फैक्टर तक जो टाइम नीडेड होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो भी मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम यूज़ हो. यहाँ पर जो भी डिस्कशन के लिए यूज़ किया जा रहा है n और d, वहाँ पर n/d इज इक्वल q, r, वेयर n इक्वल न्यूमरेटर डिविडेंड एंड d इक्वल डिनोमिनेटर डिविजर इज द इनपुट एंड q इक्वल क्वोशेंट, r इक्वल रिमाइंडर इज द आउटपुट. एज अ इनपुट जो होता है वो होता है n न्यूमरेटर डिविडेंड और d डिनोमिनेटर डिविजर, यह इनपुट होता है, और आउटपुट में आता है q क्वोशेंट और r रिमाइंडर. Now we are talking about the division by repeated subtraction. The simplest division algorithm historically incorporated into a greatest common divisor algorithm presented in Euclid's Elements book, edition number 7, proposition 1, finds the remainder given two positive integer using only subtraction and comparison. सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन एल्गोरिथम हिस्टोरिकली इनकॉर्पोरेटेड किया गया था एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन एल्गोरिथम के द्वारा, जो कि प्रेजेंटेड हुआ था यूक्लिड्स एलिमेंट बुक एडिशन नंबर 7 प्रोपोजिशन 1, जिसमें फाइंड किया गया था कि रिमाइंडर में दिया जाता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें सिर्फ इस्तेमाल होता है सब्ट्रैक्शन का और कंपैरिजंस का. डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए एल्गोरिथम है वाइल n ग्रेटर देन इक्वल d डू n इक्वल n माइनस d एंड रिटर्न n. डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए जो एल्गोरिथम है उसमें जबकि n ग्रेटर देन इक्वल d होता है तब n इक्वल n माइनस d, इसके बाद होता है एंड, फिर रिटर्न होता है वैल्यू n. द प्रूफ दैट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर एग्जिस्ट एंड आर यूनिक गिव्स राइज टू ए कंप्लीट डिवीजन एल्गोरिथम यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन. प्रूफ से यह होता है कि क्वोशेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट होता है और यह यूनिक होता है, जिससे राइज होता है कंप्लीट डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें यूज़ होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन.
तो जो यहाँ पर जो एल्गोरिथम राइज हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि हम सबसे पहले डिवाइड नाम का फंक्शन लेते हैं जो कहलाता है फंक्शन डिवाइड एन कॉमा डी। इफ़ डी इक्वल ज़ीरो देन एरर डिवीज़न बाई ज़ीरो एंड। यदि डी की वैल्यू ज़ीरो है तो एरर आएगा डिवीज़न बाई ज़ीरो और उसके बाद एंड हो जाएगा। इफ़ डी लेस देन ज़ीरो देन क्यू आर इक्वल डिवाइड एन माइनस डी रिटर्न क्यू आर एंड। यदि डी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तब क्यू आर इक्वल होगा डिवाइड एन माइनस डी, रिटर्न होगा क्यू माइनस क्यू और हो जाएगा एंड। इफ़ एस एन लेस देन ज़ीरो, यदि एन की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तब क्यू आर इक्वल डिवाइड माइनस एन डी। यदि एन की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तब क्यू आर इक्वल होगा डिवाइड माइनस एन कॉमा डी। इफ़ आर इक्वल ज़ीरो देन रिटर्न माइनस क्यू ज़ीरो। यदि आर की वैल्यू ज़ीरो है तब रिटर्न होगा माइनस क्यू ज़ीरो। एल्स रिटर्न माइनस क्यू माइनस वन डी माइनस आर एंड। यदि आर की वैल्यू ज़ीरो हो तब रिटर्न होगा माइनस क्यू ज़ीरो, और यदि ऐसा नहीं है यानी आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तब होगा माइनस क्यू माइनस वन डी माइनस आर और होगा एंड। अगेन एंड पे जाएगा। एट दिस पॉइंट एन ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो एंड डी ग्रेटर देन ज़ीरो देन रिटर्न डिवाइड अनसाइंड एन कॉमा डी एंड। इस पॉइंट पे जब एन ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो है और डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तब रिटर्न होगा डिवाइड अनसाइंड एन कॉमा डी एंड। अगेन फंक्शन डिवाइड अनसाइंड एन कॉमा डी क्यू इक्वल आर क्यू इक्वल ज़ीरो आर इक्वल एन। फंक्शन डिवाइड अनसाइंड जब एन कॉमा डी है तब क्यू इक्वल ज़ीरो आर इक्वल एन होगा। वाइल आर ग्रेटर देन इक्वल डी डू क्यू इक्वल क्यू प्लस वन आर इक्वल आर माइनस डी। यदि आर की वैल्यू डी से बराबर है या डी से बड़ी है तब क्यू इक्वल क्यू प्लस वन होगा और आर इक्वल आर माइनस डी एंड रिटर्न क्यू आर एंड। इसके बाद रिटर्न क्यू आर होगा फिर एंड हो जाएगा। दिस प्रोसीजर ऑलवेज प्रोड्यूसेस आर ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। एल्थॉग वेरी सिंपल, इट टेक्स ohm q steps and so is exponentially slower than even slow division algorithms like long division. It is useful if q is known to be small, being an output sensitive algorithm and can serve as an executable specification. ये प्रोसीजर हमेशा प्रोड्यूस करता है r ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। भले ही ये बहुत आसान है लेकिन यह स्टेप्स लेता है ओम क्यू स्टेप्स और इसलिए यह एक्सपोनेंशियली बहुत ही स्लोअर है सबसे स्लोएस्ट डिवीज़न एल्गोरिथम जैसे कि लॉन्ग डिवीज़न से भी। यह यूज़फुल होता है यदि क्यू का वैल्यू बहुत ही कम होता है जो कि एक आउटपुट सेंसिटिव एल्गोरिथम के लिए इस्तेमाल होता है, और तो यह सर्व कर सकता है एज एन एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग डिवीज़न. Long division is the standard algorithm used for pen and paper division of multi-digit numbers expressed in decimal notation. लॉन्ग डिवीज़न एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो कि यूज होता है पेन और पेपर डिवीज़न ऑफ मल्टी डिजिट नंबर के लिए जो कि एक्सप्रेस होते हैं डेसिमल नोटेशन में. इट शिफ्ट्स ग्रेजुअली फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एंड ऑफ द डिविडेंड subtracting the largest possible multiple of the divisor at the digit level at each stage. The multiples then become the digits of the quotient and the final difference is then the remainder. लॉन्ग डिवीज़न एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो कि यूज़ होता है पेन एंड पेपर डिवीज़न ऑफ मल्टी डिजिट्स नंबर के लिए जो कि एक्सप्रेस होते हैं डेसिमल नोटेशन में. यह शिफ्ट होता है ग्रेजुअली लेफ्ट से राइट एंड ऑफ डिविडेंड पे. सब्ट्रैक्ट किया जाता है लार्जेस्ट पॉसिबल मल्टीपल ऑफ द डिविज़र डिजिट लेवल पे प्रत्येक स्टेज पे, और मल्टीपल्स उसके बाद बन जाते हैं डिजिट्स ऑफ क्वोशेंट, और फाइनल डिफरेंस जो होता है वो होता है रिमाइंडर. When used with a binary radix, this method forms the basis for the unsigned integer division with remainder algorithm below. जब हम यूज़ करते हैं इसे एक बाइनरी रेडिक्स के साथ तब यह मेथड फॉर्म करता है बेसिस फॉर द अनसाइंड इंटीजर डिवीजन विथ रिमाइंडर एल्गोरिथम बिलो. शॉर्ट डिवीजन इज एन एब्रेविएटेड फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिवीजन सुटेबल फॉर वन डिजिट डिविजर्स. शॉर्ट डिवीजन एक एब्रीवेटेड फॉर्म है लॉन्ग डिवीजन का जो कि सूटेबल होता है फॉर वन डिजिट्स डिविजर्स. Chunking also known as the partial quotient method or the hangman method is a less efficient form of long division which may be easier to understand.
चंकिंग, जिसे हम ऑल्सो कहते हैं पार्शियल क्वोशिएंट मेथड या फिर हैंगमैन मेथड, यह एक लेस एफिशिएंट फॉर्म है लॉन्ग डिवीजन का, जो कि बहुत आसान होता है समझने के लिए। बाय अलाउइंग वन टू सब्ट्रैक्ट मोर मल्टीप्लस देन व्हाट वन करेंटली हैज़ एट ईच स्टेट, ए मोर फ्री फ्रॉम वेरिएंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन कैन बी डेवलप्ड एज वेल। इसे अलाउ करने से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल पे, जो कि करेंटली वन है ईच स्टेज पे, जो कि एक फ्री फ्रॉम वेरिएंट है लॉन्ग डिवीजन का, जिसे ऑलरेडी डेवलप किया जा सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर डिवीजन अनसाइंड विथ रिमाइंडर। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर डिवीजन अनसाइंड विथ रिमाइंडर के बारे में। द फॉलोइंग एल्गोरिथम, द बाइनरी वर्जन ऑफ द फेमस लॉन्ग डिवीजन, विल डिवाइड n by d, प्लेसिंग द क्वोशिएंट इन q एंड द रिमाइंडर इन r। जो दिया गया एल्गोरिथम है वह बाइनरी वर्जन है फेमस लॉन्ग डिवीजन का। यह डिवाइड करेगा n by d, जो कि प्लेसिंग होगा क्वोशिएंट q में और रिमाइंडर r में। इन द फॉलोइंग कोड ऑल वैल्यूज आर ट्रीटेड एज अनसाइंड इंटीजर। फॉलोइंग कोड में सारे वैल्यूज ट्रीटेड होंगे एज अनसाइंड इंटीजर। इफ d इक्वल 0 देन एरर डिवीजन बाई 0 एक्सेप्शन। यदि d की वैल्यू 0 है तो एरर आएगा डिवीजन बाई 0 एक्सेप्शन और एंड हो जाएगा। q इक्वल 0 इनिशलाइज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर टू 0। यदि हम q इक्वल 0 सेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनिशलाइज कर रहे हैं क्वोशिएंट को 0 पे। इफ r इक्वल 0, यदि हम r इक्वल 0 लिख रहे हैं, मतलब रिमाइंडर को भी इनिशलाइज कर रहे हैं 0 पे। फॉर i इक्वल n माइनस 1 टू 0 डू, यदि हम लिख रहे हैं i इक्वल n माइनस 1 टू डैश एट 0, तो इसका मतलब जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ बिट्स इन n। r इक्वल r लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट होगा r बाई 1 बिट। r 0 इक्वल ni, यानी कि सेट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ r इक्वल टू बिट i ऑफ द न्यूमरेटर। इफ r ग्रेटर देन इक्वल d, देन यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल d है तब r इक्वल r माइनस डी, यानी कि r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल d है तब होगा r इक्वल r माइनस डी। क्यू आई इक्वल 1, क्यू आई इक्वल 1 होगा, इसके बाद एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ वी टेक n इक्वल 1100 in binary, which is equivalent to the 12 in decimal, and d equal 100 in binary, which is equivalent to 4 in decimal। यदि हम दो नंबर ले रहे हैं, पहला नंबर है n इक्वल 1100 जो कि बाइनरी में है, 1100 का इक्विवेलेंट है डेसिमल में 12, और जो दूसरा नंबर हम ले रहे हैं d में वो है 100 जो कि बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 4। फर्स्ट स्टेप, सेट r इक्वल 0 एंड q इक्वल 0। स्टेप 1 में हमने सेट किया r इक्वल 0 और q इक्वल 0। स्टेप 2, टेक i इक्वल 3, 1 लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स इन n। स्टेप 2 में हम ले रहे हैं i इक्वल 3, जो कि 1 लेस देन जो कि है 1 लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स इन n। स्टेप 3, r इक्वल 00। स्टेप 3 में r इक्वल 00 है, जो कि लेफ्ट शिफ्टेड है बाई 1। स्टेप 4, r इक्वल 01, सेटिंग r 0 टू ni। स्टेप 4 में r इक्वल 01 है, जिसमें सेटिंग हो रहा है r 0 टू ni। स्टेप 5, r लेस देन d। स्टेप 5 है r लेस देन d, सो स्किप स्टेटमेंट। स्टेप 5 में r लेस देन d है, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं स्टेटमेंट को। स्टेप 2, सेट i इक्वल टू। स्टेप 2 एक बार रिपीट हो रहा है। स्टेप 2, सेट i इक्वल टू। स्टेप 3, r इक्वल 010। स्टेप 3 में है r इक्वल 010। स्टेप 4, r इक्वल 011। स्टेप 4 में है r इक्वल 011। स्टेप 5, r लेस देन d, स्टेटमेंट स्किप्ड। स्टेप 5 में r लेस देन d, स्टेटमेंट स्किप्ड। तो ये सारे क्या है, अलग अलग इटरेशंस पे हो रहे हैं। स्टेप 2, सेट i इक्वल 1। स्टेप 3, r इक्वल 011। स्टेप 4, r इक्वल 0110। स्टेप 5, r ग्रेटर देन इक्वल d, स्टेटमेंट एंटर्ड। स्टेप 5b, r इक्वल 10 r माइनस d। स्टेप 5c, q इक्वल 10, सेटिंग qi टू 1। यह आप एल्गोरिथम के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन है। स्टेप 2, सेट i इक्वल 0। स्टेप 3, r इक्वल 100। स्टेप 4, r इक्वल 100। स्टेप 5, r ग्रेटर देन इक्वल d, स्टेटमेंट एंटर्ड। स्टेप 5b, r इक्वल 0 r माइनस d। स्टेप 5c, q इक्वल 11, सेटिंग qi टू 1 एंड q इक्वल
11 in binary, 3, 10 and r equals 0. Now next we are talking about the slow division methods. Slow division methods are all based on a standard recurrence equation. Slow division methods यह बेस्ड हैं एक स्टैंडर्ड रिकरेंस इक्वेशन पे, जो कि है आर जे प्लस वन इक्वल बी इंटू आर जे माइनस क्यू एन माइनस जे प्लस वन इंटू डी, वेयर आर जे इज द जेथ पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, जहाँ पे आर जे है जेथ पार्शियल रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. बी इज द रेडिक्स बेस यूजुअली टू इंटरनली इन कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स. जो बी है वो रेडिक्स बेस है जो कि यूजुअली हो सकता है टू इंटरनल्स इन कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स. नेक्स्ट है क्यू एन माइनस जे प्लस वन इज द डिजिट ऑफ द क्वोशिएंट इन पोजिशन एन माइनस जे प्लस वन, where the digit positions are numbered from least significant 0 to most significant n minus 1. qn minus j plus 1 क्या है? डिजिट ऑफ क्वोशिएंट इन पोजिशन n माइनस जे प्लस वन, जहाँ पे डिजिट पोजिशन नंबर्ड हैं फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 टू मोस्ट सिग्निफिकेंट n माइनस 1. n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट. n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट. d इज द डिविजर. d जो है वो डिविजर है. Next we are talking about the restoring. Restoring division operates on fixed point fractional numbers and depends on the assumption 0 less than d less than n. Restoring division ऑपरेट होता है फिक्स्ड पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर्स पे और डिपेंड करता है इस एजम्पशन पे कि 0 लेस देन d है और यही लेस देन n है. द क्वोशिएंट क्यू आर फॉर्म 0 1. क्वोशिएंट डिजिट क्यू फॉर्म्ड होता है डिजिट सेट 0 1 से. द बेसिक एल्गोरिथम फॉर बाइनरी रेडिक्स टू स्टोरिंग डिवीजन रीस्टोरिंग डिवीजन इज. बेसिक एल्गोरिथम बाइनरी रीस्टोरिंग डिवीजन के लिए यह है आर इक्वल एन. आर की वैल्यू एन के इक्वल है. डी इक्वल डी लेफ्ट शिफ्ट एन. आर एंड डी नीड ट्वाइस द वर्ड विड्थ ऑफ एन एंड क्यू. आर और डी में जरूरत पड़ती है कि वो ट्वाइस होम वर्ड विथ ऑफ एन एंड क्यू के. फॉर आई इक्वल एन माइनस वन डू एग्जाम्पल 31 फॉर 32 बिट्स. आर इक्वल टू इंटू आर माइनस डी. ट्रायल सब्ट्रैक्शन फ्रॉम शिफ्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 इज अ शिफ्ट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. जब हम लिखते हैं आर इक्वल टू इंटू आर माइनस डी तो यह ट्रायल सब्ट्रैक्शन होता है शिफ्टेड वैल्यू के लिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है 2 के द्वारा, जो कि एक शिफ्ट है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में. इफ़ आर ग्रेटर देन इक्वल 0 देन क्यू आई माइनस वन रिजल्ट बिट 1. यदि आर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तब क्यू आई इक्वल 1 होगा, यानी कि रिजल्ट बिट होगा 1. यदि आर ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तब क्यू आई इक्वल होगा 0, रिजल्ट बिट होगा 0. यानी कि आर की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तो क्यू आई इक्वल 0, यानी कि रिजल्ट बिट क्या होगा? 0. और उसी कंडीशन के बेस पे आर इक्वल आर प्लस डी न्यू पार्शियल रिमाइंडर इज रिस्टोर्ड शिफ्ट वैल्यू. आर इक्वल आर प्लस डी जो न्यू पार्शियल रिमाइंडर होगा वो रिस्टोर्ड शिफ्ट वैल्यू होगा. उसके बाद होगा 2 बार एंड. वेयर एन इक्वल न्यूमिनेटर डी इक्वल डिनोमिनेटर एन इक्वल बिट्स आर इक्वल पार्शियल रिमाइंडर क्यू आई इक्वल बिट आई ऑफ क्वोशिएंट. जहाँ पर एन इक्वल न्यूमिनेटर है, डी इक्वल डिनोमिनेटर है, एन इक्वल बिट्स है, आर इक्वल पार्शियल रिमाइंडर है और क्यू आई इक्वल बिट आई ऑफ क्वोशिएंट है. The above restoring division algorithm can avoid the restoring step by saving the shifted value to R before the subtraction in an additional register T is that T equal R left shift 1 and copying register T to R when the result of the subtraction 2R minus D is negative. Above restoring division algorithm avoid करता है रिस्टोरिंग स्टेप को. इसके लिए वह सेव करता है शिफ्टेड वैल्यू टू आर को सब्ट्रैक्शन इन एडिशनल रजिस्टर टी के पहले और कॉपी करता है रजिस्टर टी को आर पे जब रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन 2R माइनस डी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. नॉन परफॉर्मिंग रिस्टोरिंग डिवीजन इज सिमिलर टू रिस्टोरिंग डिवीजन एक्सेप्ट दैट द वैल्यू ऑफ 2R इज सेव्ड सो डी डज नॉट नीड टू बी एडेड बैक इन द केस ऑफ आर लेस देन 0. नॉन परफॉर्मिंग रिस्टोरिंग डिवीजन सिमिलर होता है रिस्टोरिंग डिवीजन के
बस डिफरेंस यह होता है कि वैल्यू ऑफ टू आर सेव्ड होता है, इसलिए डी में ज़रूरत नहीं पड़ती है एडिट बैक करने की आर लेस देन ज़ीरो के केस में। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन। अब हम बात करते हैं नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन के बारे में। नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन यूजेस द डिजिट सेट -1 1 फॉर द क्वोशिएंट डिजिट्स इंस्टीड ऑफ 0 1। नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन यूज करता है डिजिट सेट -1 1 को क्वोशिएंट डिजिट के लिए 0 1 के स्थान पे। द एल्गोरिथम इज मोर कॉम्प्लेक्स but has the advantage when implemented in hardware that there is only one decision and addition subtraction per quotient bit. There is no restoring step after the subtraction, which potentially cuts down the number of operations by up to half and lets it be executed faster. नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन यूज करता है डिजिट सेट -1 1 को क्वोशिएंट डिजिट के लिए 0 1 के स्थान पे। यह एल्गोरिथम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें एडवांटेज यह होता है कि जब इम्प्लीमेंटेड होता है हार्डवेयर में तब इसमें केवल एक डिसीजन होता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर क्वोशिएंट बिट होता है। यहाँ पे कोई रीस्टोरिंग स्टेप नहीं होता है सब्ट्रैक्शन होने के बाद, जो कि पोटेंशियली कट डाउन कर देता है नंबर ऑफ ऑपरेशन को आधा, और इसमें क्या होता है ज़्यादा फास्ट वे पे एग्जीक्यूट हो पाता है। The basic algorithm for binary radix to non-storing division of non-negative number is basic algorithm बाइनरी के लिए बाइनरी नॉन स्टोरिंग डिवीजन ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए वह है r इक्वल n, r की वैल्यू n की इक्वल होगी, d इक्वल d लेफ्ट शिफ्ट n, r एंड d नीड ट्वाइस द वर्ड विथ ऑफ n एंड q। r और d की वैल्यू ट्वाइस होनी चाहिए वर्ड विथ ऑफ एन एंड क्यू के। फॉर आई इक्वल n -1 0 डू फॉर एग्जाम्पल 31 0 फॉर 32 बिट्स। फॉर आई इक्वल n -1 वैसे रिवर्स होते होते तक 0 तक आएगा, डू आएगा, यानी कि एग्जाम्पल के लिए यदि आपको 32 बिट लेना है तो आप उसको कैसे लेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते करते 0 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 32 बिट्स। इफ़ आर ग्रेटर देन इक्वल 0, यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है देन क्यू आई इक्वल +1 आर इक्वल 2 इंटू आर माइनस डी। यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल 0 है तब होगा क्यू आई इक्वल +1 आर इक्वल 2 इंटू आर माइनस डी होगा। यदि ऐसा नहीं है एल्स क्यू आई इक्वल -1 आर इक्वल 2 इंटू आर प्लस डी। एंड इफ एंड यदि ऐसा नहीं है, यानी कि आर जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तब क्यू आई इक्वल -1 होगा, आर इक्वल 2 इंटू आर प्लस डी होगा, एंड इफ होगा, फिर लास्ट में एंड होगा। नोट एन इक्वल न्यूमरेटर, डी इक्वल डिनोमिनेटर, एन इक्वल बिट्स, आर इक्वल पार्शियल रिमाइंडर, क्यू आई इक्वल बिट आई ऑफ क्वोशिएंट। यहाँ पर एन इक्वल न्यूमरेटर है, डी इक्वल डिनोमिनेटर है, एन इक्वल बिट्स है, आर इक्वल पार्शियल रिमाइंडर है, क्यू आई इक्वल बिट आई ऑफ क्वोशिएंट है। Following this algorithm, the quotient is a non-standard form consisting of digits of -1 and +1. This form needs to be converted to binary to form the final quotient. इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए क्वोशिएंट एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि कंसिस्ट करता है डिजिट्स -1 और +1। इस फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है कि आप कन्वर्ट करें बाइनरी को फाइनल क्वोशिएंट के फॉर्म में। एग्जांपल के लिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वोशिएंट टू द डिजिट सेट 0 1। आपको फॉलोइंग क्वोशिएंट को डिजिट सेट 0 1 पे कन्वर्ट करना है, जो कि हो सकते हैं क्यू में आप देख सकते हैं कि 9 टाइम्स 1 है और उसमें से 3 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। पी इक्वल 111 0 1 0 1 0 है, एम इक्वल 0 0 1 0 1 0 1 है, और क्यू इक्वल है 11 0 1 0 1 0 1। यानी कि फॉर्म करेंगे पॉजिटिव टर्म, मास्क करेंगे नेगेटिव टर्म को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इफ द -1 डिजिट्स ऑफ आर स्टोर्ड एज 0 इज कॉमन, तो कंप्यूटिंग क्या हो जाएगा, ट्राइवल, और परफॉर्म होगा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑन द ओरिजिनल। क्यू इक्वल होगा क्यू माइनस बिट डॉट बी नॉट,
यानी कि अप्रोप्रिएट होगा यदि -1 डिजिट क्यू में रिप्रेजेंटेड होगा एज जीरोज एज इज कॉमन. Finally, quotient computed by this algorithm are always odd and the remainder in R is in the range -d less than equal R less than d. फाइनली जो क्वेश्चन कंप्यूटेड होगा इस एल्गोरिथम के द्वारा वह हमेशा ऑड होगा और रिमाइंडर क्या होगा इन आर में रेंज किस रेंज में होगा -d लेस देन इक्वल R लेस देन d. फॉर एग्जाम्पल 5/2 इक्वल 3R-1. एग्जाम्पल के लिए 5/2 इक्वल 3R-1. To convert to a positive remainder, do a single restoring step after q is converted from non-standard form to standard form. यदि हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है 5/2 इक्वल 3R-1, इसे एक पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सिंगल रिस्टोरिंग स्टेप करना है जहां पर q कन्वर्टेड होगा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में. इफ़ r लेस देन q, यदि r की वैल्यू लेस देन q है तब होगा q इक्वल q-1, R equal R plus D, needed only if the remainder is of interest. R equal R plus D तभी करेंगे जब रिमाइंडर जो हमारे इंटरेस्ट का होगा तब. द एक्चुअल रिमाइंडर इज R n. एक्चुअल रिमाइंडर R लेफ्ट शिफ्ट n होगा. एज विथ रिस्टोरिंग डिवीजन द लो ऑर्डर बिट्स ऑफ R आर used up as the same rate as bits of quotient Q are produced and it is common to use a single shift register for both. एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा इस आर लेफ्ट राइट शिफ्ट एन है. रिस्टोरिंग डिवीजन के साथ जो होगा लो ऑर्डर बिट्स ऑफ आर यूज होगा सेम रेट एज बिट्स ऑफ क्वोशंट को क्यू प्रोड्यूस्ड और यह कॉमन होगा यूज करने के लिए सिंगल शिफ्ट रजिस्टर दोनों के लिए. नेक्स्ट इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.